तो लेट्स लुक एट अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को एक 100 डिग्री का इक्वेशन दे रखा है, एक्स की पावर 100 प्लस ए 99 एक्स की पावर 99 प्लस डॉट 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 ए 3 एक्स क्यू प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोगों को इसके रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि द रूट्स आर ऑफ द फॉर्म 100 सी आर साइन आर थीटा वेयर आर गोज फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, हमको ए की पावर 99 फाइंड करना है। तो उससे पहले तो यार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो यार कुछ थ्योरी बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो इफ़ आई हैव बीन गिवन एनीथिंग, ठीक है, ए नॉट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर ऐसे करके ना, ए एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन एक्स एन मेरे पास है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो है ना सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ए एन माइनस 1 ओवर ए एन। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन, स्टार्ट नेगेटिव साइन से होगा और ऑल्टरनेटिव जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, ठीक है, तो वो जो हो जाएगा वो जाएगा माइनस, पहला बार माइनस आया था, अब आ जाएगा प्लस ए एन माइनस 2 इसका कोएफिशिएंट अपॉन ए एन। ठीक है, अब मैं ऐसे ही लिखना चाहूँ थ्री एट अ टाइम अगर मैं लिखना चाहूँ सम ऑफ रूट्स, तो वो हो जाएगा माइनस ए एन माइनस 3 अपॉन ए एन। ठीक है, सिमिलरली जैसे जाते जाऊंगा, लास्ट टर्म जो होगा सम ऑफ रूट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उसका मॉड मान लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो जिस हिसाब से एन होगा उस हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मॉड जो होगा ना, वो होगा एक्स की पावर 0 जो है ए नॉट का कोएफिशिएंट है, तो दैट इज गोइंग टू बी ए नॉट अपॉन ए एन। ठीक है, तो ये जो है ना इस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ सम ऑफ ऑल द रूट्स इज गोइंग टू बी माइनस ए 99 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 जो है 1 है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द रूट्स जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को रूट्स का फॉर्म दे रखा है, दैट इज गोइंग टू बी समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to 100 ऑफ 100 सी आर टाइम्स साइन आर थीटा। ठीक है, तो अगर हमने ये निकाल लिया तो अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 100 C1 साइन थीटा प्लस 100 C2 साइन 2 थीटा ऐसे करके जाता जाएगा, है ना, प्लस 100 C 100 साइन 100 थीटा तक जाएगा। ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100 C 100 साइन 100 थीटा तक जाता रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, चलो उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, लेट्स लुक एट द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ई की पावर आई थीटा की पावर 100। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ अगर बाइनोमियल एक्सपेंड करूँ, दिस इज गोइंग टू बी समेशन आर गोज फ्रॉम 0 to 100 ऑफ 100 सी आर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आई थीटा की पावर आर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं चलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 100 सी आर और ई की पावर आई आर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, ई की पावर आई टाइम्स आर थीटा, है ना। तो ये आर थीटा को कुछ भी थीटा 1 मान लो, ई की पावर आई थीटा हम लोग जानते हैं ना, ई की पावर आई थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ थीटा अब मैं आर थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ 100 सी आर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, कॉस आर थीटा प्लस आई साइन आर थीटा। ठीक है, तो एट एनी गिवन टाइम जो है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस ई की पावर आई थीटा की पावर 100 इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ 100 सी आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर थीटा। ठीक है, आर गोज फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट ही हमने ले लिया। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, एंड दैट इज द सम ऑफ रूट्स, दैट इज द नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 सी आर साइन आर थीटा ही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, दिस इज सम ऑफ रूट्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस ई की पावर आई थीटा की पावर 100 हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ई की पावर आई थीटा को सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, रिवाइज कर लो नहीं याद है तो। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा को यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और आई साइन थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला है यार, ये भी नहीं आता क्या, आता होगा। 2 कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 1 प्लस ई की पावर आई थीटा आ गया, इसको रेस की पावर 100 कर देते हैं। ठीक है,
इसको रेस की पावर 100 कर देते हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ इज गोइंग टू बी 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 सॉरी थीटा बाई 2 की पावर 100। ठीक है, तो cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आई थीटा बाई 2। ठीक है, और तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आई थीटा बाई 2 की पावर 100। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आई 50 थीटा। e की पावर आई 50 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 50 थीटा प्लस आई साइन 50 थीटा। ठीक है, इन द ओरिजिनल क्वेश्चन आई हैड टू फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो और यहाँ पे 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 100 तो है ही, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी 2 cos थीटा बाई 2 की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 50 थीटा एंड वी आर डन।